अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रणवीर सिंह की मूवी जयेश भाई ज़ोरदार के विषय में। जयेश भाई ज़ोरदार मूवी की ना तो हम तारीफ़ करने वाले हैं और ना ही उसके फ्लॉप होने की आपको वजह बताने वाले हैं। एक लीगल इशू इसके ऊपर था जिसके विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। एक PIL जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी इस मूवी के विषय में। इस मूवी का एक सीन था जिसके ऊपर एक PIL दाखिल की गई थी। क्या थी वो PIL, क्यों दाखिल की गई थी, किसने दाखिल की थी और इसका डिसीजन जो है वो किसने दिया था, इन्हीं सब विषयों को आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। 13 मई को ये सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है और सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। जयेश भाई ज़ोरदार के एक सीन के ऊपर PIL लगाई गई थी जिसमें कि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके ये देखा जा रहा था कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। ये PIL लगाई है पवन प्रकाश पाठक ने और इसमें जो निर्णय दिया था वह कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला। इस मूवी में जो रणवीर कपूर हैं उसके जो माता पिता हैं वो रणवीर कपूर की वाइफ को, बीवी को जो जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसको भ्रूण प्रशिक्षण के लिए लेकर जाते हैं और अल्ट्रासाउंड द्वारा ये चेक किया जाता है कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होगी तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा सोच के उसके माता पिता जाते हैं। इस एक सीन के ऊपर आपत्ति ली गई थी कि हालांकि ये जो मूवी थी ये कन्या भ्रूण हत्या के विषय पर ही बनाई गई थी और इसको सेव गर्ल चाइल्ड इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को बचाना है। इसी उद्देश्य को लेकर इसी को बढ़ावा देने के लिए ये मूवी बनाई गई थी, लेकिन इस एक सीन के लिए एक PIL लगाई गई और ये कहा गया कि गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान अधिनियम जो बना हुआ है हमारे देश का, उसके तहत ये निषिद्ध है कि आप किसी भी गर्भवती महिलाओं का ऐसा कोई प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण टेस्ट को ले सकते हैं। तो इसी पर आपत्ति लेते हुए हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई और ये कहा गया कि हमारे अनुच्छेद 21 और हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है और इस याचिका के माध्यम से ये आरोप लगाया गया है कि ये जो सीन है इससे कन्या भ्रूण हत्या जो है वो बढ़ेगी और अल्ट्रासाउंड द्वारा जो लिंग प्रशिक्षण किया जा रहा है वो गलत है, हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। साथ ही साथ गर्भधारण पूर्व और गर्भ प्रसव पूर्व जो निरोध अधिनियम 1994 है उसके खिलाफ ये है। इसकी बहुत सी धाराएं हैं जो कि ये प्रतिबंधित करती है इस तरह के अल्ट्रासाउंड चेक के ऊपर। तो इस पे आपत्ति ली गई थी और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो उसके अंदर थोड़ा सा संशोधन कर दे और संशोधन करके मूवी को रिलीज़ कर दे। और मूवी जो है थोड़े से संशोधन के बाद रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि सेव गर्ल चाइल्ड पर आधारित ये मूवी है और इस एक सीन की वजह से उस मूवी को फिर से हम लोग ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टर को काफ़ी नुकसान हो या उसको वापस से हम करें। उसमें उन्होंने एक सीन को ही केवल कट करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए कह दिया है और वो संशोधन करके उस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये जो जयेश भाई की मूवी थी ये इसलिए आपको बताई गई है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से वादों को न्यायालय में लगाया जा सकता है। लोकहित के माध्यम से आप किन किन मुद्दों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी रहा हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।